हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज हमारी थर्ड चल गई थी। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व आर बराबर a1 प्लस कोस थीटा एंड so that the arc of upper half is bisected by theta बराबर π/3। ठीक है, कल मैंने बताया था ये कैसे करना। चलिए कर देते हैं इसको। तो पहले तो क्या निकालना, इसका पैरामीटर निकालना। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व, ठीक है। एंड सो दैट यानी कि 2 पार्ट दे रखे इसके, और हमें सिद्ध करना इसमें जो आर्क है अपर हाफ वो बाइसेक्ट होती है किससे, थीटा बाई π/3 से। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज है ये हमारी थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड, पेज नंबर 156। द गिवन कर्व, the given curve r बराबर देखिए क्या दिया, r बराबर दिया a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कर्व। पहले तो इसकी पैरामीटर निकालनी, पैरामीटर यानी कि आर्क लेंथ ही निकालनी। तो आर्क लेंथ, वैसे फर्स्ट पार्ट में आर्क लेंथ पूछी, और ये किसका इक्वेशन है ये बोलिए, कार्डोइड का। कार्डोइड है ना ये कर्व, r बराबर a1 प्लस कोस थीटा, तो प्लस वाला इधर को बनेगा ये, ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक है। ये कितना o, और यहाँ पे x, और ये क्या मान लीजिए y। तो पहले इसकी पैरामीटर निकालनी। तो यहाँ पे थीटा बराबर बोलिए 0, यहाँ थीटा बराबर पाई। तो देखिए हम ऊपर वाली आर्क लेंथ को निकाल के उसका दुगना कर देंगे तो सारी पैरामीटर आ जाएगी। एक तो ये हो जाएगा एक पार्ट तो इसका। एंड के बाद देखिए क्या लिखा इन्होंने, एंड सो दैट, और सिद्ध करिए, ठीक है। अपर हाफ, जो अपर हाफ है ना, बाइसेक्ट माने क्या होता है, समद्विभाजित करना, 2 भागों में, समान 2 भागों में बांटना। तो थीटा बराबर π/3 क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती है, समान 2 भागों में बांटती है। तो π/3 कितना डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर हमने खींच दिया ये लाइन, थीटा बराबर कितनी खींच दी यहाँ पे, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। ये वाला एंगल कितना हमारा, π/3। देखिए सेकंड पार्ट में पहले ये वाली आर्क निकालनी और ये वाली निकालनी। ये बाइसेक्ट करती है, तो ये और ये इसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके और π/3 से लेके पाई तक, ठीक है। दोनों आर्क लेंथ कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dr बटे d थीटा बराबर इसका माइनस क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, ठीक है। पहले तो इसकी लेट s बी द पैरामीटर, पहले फर्स्ट पार्ट कर लो। लेट s, पैरामीटर कह दो, ये परिधि बोलते हैं इसको, यानी कि ये वाली सारी, या क्या कह सकते हैं इसको, पैरामीटर या परिधि या आर्क लेंथ बोल सकते हैं। तो लिखेंगे लेट s क्या मान ली हमने, ठीक है, ठीक है। पैरामीटर मान ली हमने, किसकी है ये, कार्डोइड, ठीक है। कार्डोइड क्या दे रखा है इन्होंने, r बराबर a1 प्लस कोस थीटा। लेट s बी द पैरामीटर ऑफ द गिवन कर्व, of the given curve
तो एस का फॉर्मूला बोलिए। इंटीग्रल दुगुना आएगा है ना, लिमिट 0 से पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 टू पाई, लिमिट है आर स्क्वायर का मान रख देंगे, ए स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दो 1 स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा डी आर बटे डी थीटा का मान रख दीजिए, प्लस का ही आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा 2a, लिमिट बोलिए कितनी 0 टू पाई। तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 2 अंडर रूट में बच जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से 2, तो बाहर तो कितना 2a है ना, बाहर निकाल लीजिए। चलिए कितना, या चलिए यहीं पे ले लीजिए कॉमन 0 टू पाई, रूट के अंदर ही कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे 1 कट जाए, ठीक है। तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए। दूसरे में वैसे आंसर इसका कितना आना चाहिए 8 ही आना चाहिए, वैसे आंसर दिया नहीं इन्होंने इसमें दूसरे का, ठीक है। पर ये पहले में तो दे ही रखा, तो ये मतलब पहला भी हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। कर लिया इधर से। ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 2a 0 टू पाई अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया। चलिए 1 प्लस, चलिए फर्स्ट में हो गया था, ये तो कर लोगे ना, दूसरा वाला पार्ट करा देता हूँ मैं। ये तो निकाल देना यहाँ से, एस तो खुद निकाल देना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था उसमें, देख लेना। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, एंड जो कहा इन्होंने चलिए अब मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा, ये खुद करना। ये वाली आर्क लेंथ मान लेना कितनी S1 मान लेना, और ये दूसरे वाली क्या मान लेना S2। बाइसेक्ट करती हैं तो S1 बराबर किसके दिखाना पड़ेगा, हमें S2 के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए S1 बराबर S2 के दिखाने के लिए, ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ पे A, ये मान लीजिए B, और ये क्या मान लीजिए O, यहाँ मान लीजिए C। लेट क्या मान लीजिए S1 B द आर्क लेंथ, लेट S1 बी द आर्क लेंथ फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम A टू B है ना। लेट S1 बी द आर्क लेंथ फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम A टू B। नमस्ते। S1 देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, चलिए S1 का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट कितनी आएगी, देन तब S1 लिमिट बोलिए 0 टू π/3, हाँ, आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का
होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये बस ऐसे ही होएगा, बिल्कुल सेम है ना, बस लिमिट बदल जाएगी। ठीक है, 0 to π/3 अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, या टोटल वैल्यू बता दीजिए भाई। 2a तो बाहर आ गया ना, 2√2a आ जाएगा ना, रूट भी हट जाएगा। वो बताइए जो सोल्व करके आएगा केवल। साइन कितना आएगा, साइन θ/2 है ना, साइन कितना आएगा θ/2, क्योंकि अभी तो किया ही है ये, और इनटू कितना आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, जब फार्मूला खोलेंगे 2 cos, ठीक, तो ये भी हट जाएगा है ना, √2 भी हट जाएगा, 4a आ जाएगा बाहर तो है ना। हाँ भाई, बाहर तो कितना आ जाएगा 4a, यहाँ क्या आएगा कोस आएगा, कितना आएगा कोस θ/2। बस लिमिट तो बदली, बाकी तो सेम ही था। करना इंटीग्रल, माइनस की नहीं प्लस की आएगा, प्लस के साइन θ/2 अपोन में कितना, लिमिट बोलिए 0 to π/3। तो ये ऊपर 8a आ जाएगा ना, ऊपर कितना आ जाएगा 8a, लिमिट रखिए कितना आ जाएगा, साइन रखेंगे π/6 हो जाएगा ना, π/6, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, साइन π/6 का मान बोलना 8a, इसका मान कितना 1/, कितनी आर्क लेंथ आई ये 4a, कितनी आर्क लेंथ आई ये 4a। ठीक है, चलिए इतना करिए। देखिए, इससे पहले जो हमने निकाला था दुगुना करा था है ना, तो इसमें दुगुना नहीं करना, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 2a आएगा, और ये भी कितना आएगा 2a, और ठीक है कितना यहाँ पे 4a, और ये कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब इसकी आर्क लेंथ टोटल कितनी आ रही, मतलब 4a आएगी, जैसे हम टोटल की निकालते हैं, टोटल की कितनी आती है 8a, तो ऊपर वाली की कितनी आएगी 4a आएगी। ठीक है, और जब ये 2a है तो वो भी कितनी हो जाएगी 2a, तो अलग से मत निकालना, ऐसे निकालना। अब इसके बाद देखिए क्या करना, आर्क कौन सी, हमें जो ये आर्क मालूम है, यानी कि ऊपर वाली, ठीक है, अपर हाफ, दी लेंथ ऑफ the length of the arc of upper half कितनी आएगी 4a, मतलब टोटल 4a है, और यहाँ तक कितनी आ गई 2a, तो बाकी कितनी बची 2a। तो इसमें घटा देंगे जब हम इसे निकाल लेंगे, आर्क कौन सी निकाल लेंगे जब हम, चलो यहाँ देखो, यदि हम निकालेंगे आर्क कौन सी, हमें आर्क निकालनी है फिर कौन सी BCO निकालनी है ना। तो BCO निकालने के लिए देखिए सारी आर्क में से आर्क देखिए कौन सी ABCO में से कौन सी घटा दीजिए, पीछे वाली कौन सी आर्क AB,
तो टोटल आर्क कितनी आई 4a, और ये वाली कितनी आई थी 2a, तो ये भी कितनी आई 2a। तो आर्क BCO भी कितनी आई 2a, और वो भी 2a है, तो बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रही है। तो बाद में लिख देना, बस सो दैट की जगह क्या लिख देना, हैंस लिख देना। हैंस आर्क ऑफ अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाई थीटा बराबर π/3। बाद में लाइन लिख देना, ठीक है। सो दैट की जगह क्या लिख देना, हैंस, बाकी ये लिख देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द लाइन डिवाइड्स द कार्डोइड इनटू 2 पार्ट्स सच द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन आर इक्वल। एक तो लाइन दे रखी है और एक ये दे रखा कार्डोइड। ये जो लाइन, ठीक है, इसकी जो एक साइड को इंटरसेक्ट करती है वो दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। देखिए एक लाइन दे रखी इन्होंने, दी लाइन 4r कोस थीटा है ना, 4r कोस थीटा बराबर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड क्या दे रखा, दी कार्डोइड r बराबर A1 प्लस कोस थीटा। इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं पहले वो पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, इन दोनों को चलो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड कर्व सेकंड। सोल्व फर्स्ट सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लीजिए। इन्हें डिवाइड कर लीजिए, पहले फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड। r से r ना कट जाएगा, यानी कि 4r कोस थीटा बटे कितना हो जाएगा r बराबर 3 अपॉन a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। a से e कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 4 कोस थीटा बराबर 3 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इधर ले जाइए इसको, 4 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3। इसको 3 को भी इधर ले आइए और इसको क्रम से लिख लीजिए, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा माइनस 3 बराबर, फैक्टर कर लीजिए 12 4, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 12 के ऐसे करिए, 6 और 2 आ जाएंगे, 6 कोस थीटा 2 कोस थीटा बराबर, कॉमन लेना 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा प्लस 3 माइनस 1
कोस थीटा प्लस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लीजिए। 2 कोस थीटा प्लस 3, 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा ये 2, पहले से लेंगे ना, इफ 2 कोस थीटा प्लस 3 बराबर, तो कोस थीटा बोलिए माइनस के 3/2, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कोस की वैल्यू किसके बीच होती है? -1 और +1, और ये माइनस के कितना आ गया? 3/2। तो लिख देंगे विच इज इम्पॉसिबल। फिर उससे लेंगे 2 कोस थीटा -1 बराबर 0 की रखेंगे। ठीक है, करिए। चलिए आगे देखिए, एक बार इसे लेंगे तो यहाँ पे लिख देना विच इज इम्पॉसिबल इफ, इसके बाद किसको 2 कोस थीटा -1 बराबर 0, कोस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? π/3। तो ये भी π/3 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। तो एक तो क्या दे रखा है इन्होंने? कार्डोइड दे रखा। तो जो कार्डोइड बनेगा, ठीक है, थीटा बराबर कितना है यहाँ पे? π/3। थीटा बराबर π/3। लेकिन उन्होंने क्या कहा इसमें? देखना क्या कहा, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है ना, जो ये लाइन है डिवाइड्स द कार्डोइड इनटू 2 पार्ट्स इन, ठीक है, 2 पार्ट्स सच दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन आइदर साइड, ठीक है, ऑन द लाइन आर इक्वल। तो कैसे दिखानी है हमें? इक्वल दिखानी। तो हमें जो निकालना है इसमें, जब ये इसको तो इससे पहले ये तो क्वेश्चन किया था ना, तो जब इसको इक्वल दिखाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली आर्क लेंथ निकालना और ये वाली आर्क लेंथ निकालना, दोनों कैसी आएंगी? इक्वल। तो अभी क्वेश्चन में किया था ये, ठीक है। तो आगे खुद करना इसको। पहले क्या निकाल लेना? dr/d θ। तो डिफरेंशिएशन कार्डोइड का करेंगे, ठीक है। dr/d θ निकाल के इसको कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। So that the arc of the upper half of the curve is bisected by थीटा बराबर 2π/3। तो देखिए कार्डोइड दे रखा है, या कर्व जो दे रखा है आपके इन्होंने माइनस वाला दे रखा है, दी गिवन कर्व, बोली क्या दिया? r बराबर a1 - कोस थीटा दिया। तो ये पीछे को बनेगा माइनस वाला, ये कार्डोइड इधर को बनेगा ये। ठीक है, तो ये क्या बना लिया हमने? कोई कार्डोइड।
ठीक है। तो माइनस वाला इधर को बनेगा। अब देखना क्या दिया, थीटा बराबर 2π/3। तो ये देखिए 2π/3 कितना एंगल होता है, 120 है ना। तो 90 120 यानी कि लगभग कुछ ऐसे ही आएगा यहाँ को। ये थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 2π/3। या थीटा बराबर कितना 0। तो इन्होंने अपर हाफ के लिए तो कहा, अपर हाफ लेना और ये लाइन से क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो एक बार तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 2π/3 और एक 2π/3 से लेके थीटा बराबर पाई तक। यानी कि यहाँ से S1 निकालना और क्या निकालना, S2। दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, करिए, कर लोगे ना, बना लीजिए, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड r बराबर a1 माइनस कोस थीटा, लेइंग आउटसाइड द सर्कल r बराबर a कोस थीटा। तो हमें जो लेंथ निकालनी कार्डोइड की निकालनी, जो आउटसाइड किसके है, सर्कल की। सर्कल के आउटसाइड होने के लिए पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वैसे जो बनेगा ये इस तरीके से बनेंगे। कार्डोइड कैसा दे रखा है, माइनस है ना, तो माइनस वाला देखिए किस तरीके से बनेगा ये। पीछे को बनेगा ये ना, तो ये क्या बना लिया, एक कार्डोइड। अब क्या बनाना है, एक सर्कल। पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, देखते हैं कहाँ कहाँ एक दूसरे को काट रही। पहले इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लीजिए, सेकंड, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लीजिए। चलिए सोल्व करिए इनको। ठीक है, तो बराबर रख देंगे दोनों को। a कोस थीटा बराबर a1 माइनस कोस थीटा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो 2 कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1/2, कोस थीटा बराबर 1/2 और कोस थीटा बराबर किसके मान हुआ है, कोस π/3। सर्कल जो होगा ये, ठीक है, एक बार इसको मैं देख लूँ कहाँ पे बनेगा ये सर्कल। भाई क्या दे रखा इन्होंने, r बराबर a कोस थीटा दे रखा। यदि मैं इसमें r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ar कोस थीटा आ जाएगा। r जो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और r कोस थीटा कितना होता है, x बराबर r, हाँ तो ये आएगा यहाँ से ax बराबर से इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो ये देखिए ओरिजिन से भी जाएगा या नहीं जाएगा, 0 0 से जाएगा। तो ये सर्कल ना ऐसे बनेगा, ओरिजिन से होके जाएगा। एक तो सेंटर इसका आता है a/2 0। तो ये सर्कल जो बनेगा देखिए इस तरीके से,
तो ये कोई क्या होगा, एक सर्कल। तो थीटा बराबर कहाँ पे काट रहा है इसको, π/3 पे। तो यहाँ थीटा बराबर कितना आएगा, π/3। वैसे माइनस वाले पे भी काटेगा, इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, कोस प्लस माइनस π/3, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, तो ये इधर थीटा बराबर कहाँ पे काटेगा, ये यहाँ थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस के π/3। फिर देख लीजिए एक बार मैंने कैसे बनाया इसको। जो सर्कल दे रखा है ये देखना कहाँ बनेगा, यही तो सर्कल दे रखा था, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करी, r² से। अभी तो कौन सी फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर ली, तो कार्टेशियन बनाने के लिए x बराबर तो क्या होता है, r cos थीटा, और y बराबर कितना होता है, r sin थीटा। स्क्वायर करके यदि जोड़ेंगे तो x² प्लस y² किसके बराबर आएगा, तो r² की जगह कितना रख दिया, x² प्लस y², और r cos थीटा की जगह क्या रख दिया, x। तो ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यदि इसका सेंटर देखा जाए -g - f से a/2 आएगा, और ये देखिए ओरिजिन से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, x 0 रखो y 0 रखो, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो ओरिजिन से होकर जाएगा। और सेंटर कितना होगा इसका, a/2 0 होगा। तो मैंने a/2 0 लेके सेंटर से होते हुए क्या खींच दिया कि ये सर्कल खींच दिया। तो थीटा बराबर कहाँ कहाँ काट रहा है इसको, π/3 पे और माइनस के π/3 पे। ये थोड़ा मैंने रफ वर्क किया है, ठीक है, ये देखने के लिए किधर किधर खींचेगा ये। अब हमें जो क्या निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी। तो आर्क लेंथ आउटसाइड, जो इसके आउटसाइड है, सर्कल के आउटसाइड तो ये है ना, इनसाइड तो ये वाला, ये तो सर्कल के कैसा, इनसाइड, और निकालना कैसा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, π/3 से लेके कहाँ तक ले लीजिए, पाई तक ले लीजिए, और क्या कर दीजिए, उसका दुगना कर दीजिए। तो इसको नोट करिए, चलिए अभी। ठीक है, साइड में चलो लिख लेना, वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, उस साइड में रफ वर्क भी। तो पहले डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा इसमें। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, फर्स्ट का। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dr बटे क्या आ जाएगा, dr बटे डी थीटा। ठीक है, a का 0 हो जाएगा, तो बोलिए कितना बचेगा, a साइन थीटा। आर्क लेंथ क्या मान लेंगे, लेट S be the required arc length, then तब S का फॉर्मूला बोलिए, लिमिट दुगना भी आ जाएगा ना, दुगना कर लेंगे। लिमिट बताइए कहाँ से, π/3 से लेके कहाँ तक, पाई तक। वही जितनी ये होगी उतनी नीचे से आएगी। अंडर रूट कितना, r² प्लस dr बटे डी, ठीक है, डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। इनकी वैल्यू रखी r की। आर्क लेंथ किसकी निकाल रही है, कार्डोइड की। r का मान इससे मत रख देना, r का मान उससे रखना। आर्क लेंथ जब किसकी निकाल रही है, कार्डोइड की निकाल रहे, तो कभी r का मान यहाँ से रखो, यहाँ से नहीं रखना, वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। कार्डोइड की निकाल रहे तो कार्डोइड से ही रखना पड़ेगा। चलिए इससे आगे देखिए, s बराबर 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट तो कितनी हुई हमारी, π/3 से लेके पाई, अंडर रूट r² का मान रखना, a²
1 माइनस उसका होल स्क्वायर ही खोल दो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा डी आर, इसका मान रखना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ब्रैकेट भी तो बंद होएगा ना, यहाँ पे ए बाहर निकाल लीजिए, ए बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया बाहर, तो 2a, लिमिट बोलिए पाई/3 से लेके पाई अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 और 1 2 2 माइनस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा 2a, लिमिट पाई/3 से पाई अंडर रूट 2 1 माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला खोल दीजिए, 2a पाई/3 से पाई बोलो अंडर रूट 2 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई इंटू क्या कट जाएगा 1 कट जाएगा। तो देखिए कितना आया, 4 रूट से बाहर निकल के 2, बाहर कितना हो गया 4a, लिमिट पाई/3 से लेके पाई, कितना बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। कर दीजिए इसका इंटीग्रल, 4a माइनस की कोस थीटा बाई 2 बटे 1/2 बटे 1/2 या 2 पर चला जाएगा ये ना, 2 को ऊपर ही ले जाइए, माइनस की 2, लिमिट बोलिए पाई/3 से लेके कितनी पाई, माइनस का कितना आ जाएगा 8, a लिमिट रखना अपर लिमिट कोस पाई/2 माइनस कोस पाई/6 माइनस के 8a, कोस पाई/2 का मान 0, इसकी वैल्यू बोलो कितना, कोस पाई/6 की वैल्यू बोलिए कोस √3/2, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4√3a। आंसर देखिए, ठीक है तो करिए। चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है।